क्या 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना जानलेवा साबित हो सकता है? दरअसल मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक कफ सिरप देने के कुछ ही देर बाद एक 2.5 साल के बच्चे की सांसें करीब 20 मिनट तक के लिए थम गई। हालांकि डॉक्टरी उपचार और सीपीआर देने के चलते बच्चे की हार्ट बीट वापस आ पाई। फिलहाल डॉक्टर्स भी बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह दे रहे हैं, खास तौर से 4 साल से कम उम्र के बच्चों में। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर कफ सिरप बच्चों के लिए क्यों घातक हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि बच्चों को अगर कफ सिरप नहीं देनी है तो फिर इसका विकल्प क्या है, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, खांसी जुकाम बड़ा आम हो गया है और बच्चे जब खांसी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो घर वाले चिंता में आ जाते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। ठंड बढ़ते ही सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ जाता है, साथ ही बढ़ जाती है कफ सिरप की बिक्री। लेकिन ताजा मामला मुंबई से है, जहां 2.5 साल के एक बच्चे को कफ सिरप दे दिया गया। इसके कुछ देर बाद ही बच्चा बेहोश हो गया, उसके दिल की धड़कन भी बंद हो गई। बच्चे की सांसें 20 मिनट तक थमी रहीं। बच्चे को तत्काल डॉक्टरी उपचार और सीपीआर दिया गया। सीपीआर ने असर दिखाया, लेकिन बच्चे को आंखें खोलने, ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट वापस पाने में 17 मिनट लग गए। बच्चे की बेहोशी को लेकर कई तरह की जांच की गई, लेकिन डॉक्टर्स को कफ सिरप के अलावा कोई दूसरा कारण फिलहाल नजर नहीं आया। बच्चे को जो कफ सिरप दिया गया था, क्लोरोफेनरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन था। अमेरिका में इस कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप दवाओं पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल नहीं करने संबंधी चेतावनी लिखना अनिवार्य है। जाहिर है, डॉक्टर भी बच्चों को ऐसी दवाएं नहीं लिखते। वहीं ब्रिटेन में भी बच्चों को कफ सिरप देने को लेकर कुछ ऐसे नियम कायदे हैं, जहां 6 साल तक के बच्चों के लिए क्लोरोफेनरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंपाउंड से बने कफ सिरप देने पर पाबंदी है, जबकि भारत में इस तरह का कोई नियम कायदा नहीं है। एक तो ऐसे कफ सिरप ओवर द काउंटर आसानी से मिल जाते हैं। देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स भी बच्चों के लिए इसे लिख देते हैं। वहीं कुछ कफ सिरप का एक मेजर सप्लीमेंट कोडीन भी होता है। अधिक मात्रा में कोडीन लिया जाए तो यह दिमाग पर असर डाल सकता है और इससे नींद ज्यादा भी आती है। कई बार इससे एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत होती है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद इस तरह की दवाएं अब ओवर द काउंटर मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स का कहना है कि जहां तक संभव हो बच्चों को खांसी की दवाई नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कफ सिरप खांसी को दबा देते हैं और अगर ज्यादा खांसी है तो बच्चे को एलर्जी के लिए एंटीहिस्टामाइन युक्त खांसी की केवल एक खुराक दी जा सकती है। आयुर्वेदिक उपचारों के तहत बच्चों में खांसी होने पर इन्हें हल्दी या शहद युक्त दूध या फिर घर पर बने तुलसी का काढ़ा देने का भी प्रचलन है। कहा जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। फिलहाल बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने से अच्छा है कि कोल्ड ज्यादा होने पर डॉक्टर को दिखाएं, न कि खुद डॉक्टर बन जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।